जिंदगी में हर इंसान बड़े सपने देखता है। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई एक सफल व्यवसाय खड़ा करना चाहता है, कोई अपने टैलेंट से दुनिया को बदलना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे लोग सपने देखते हैं, फिर क्यों कुछ ही लोग उन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं? क्या वजह है कि हजारों लोग मेहनत करते हुए भी वहीं खड़े रह जाते हैं और गिने चुने लोग पूरी दुनिया पर अपनी पहचान छोड़ जाते हैं? इसका जवाब हमें नेपोलियन हिल की किताबों और उनकी सोच से मिलता है। हिल ने बहुत सालों तक सफल लोगों के जिंदगी का अध्ययन किया और एक गहरी सच्चाई दुनिया को बताई कि सफलता कभी अकेले हासिल नहीं होती। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे या मेहनती क्यों ना हो, अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आपकी रफ्तार सीमित होगी। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, आपके सपनों को अपनी ताकत दे रहे हैं, तो आपकी रफ्तार और आपकी पहुंच दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। यही असली ताकत है मास्टरमाइंड की। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो या उससे अधिक लोग एक उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो उनके बीच एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति न सिर्फ उनके विचारों को तेज करती है, बल्कि उन्हें ऐसी ऊर्जा देती है जो अकेला इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता। इसे समझने के लिए आप बिजली के करंट की कल्पना कीजिए। एक अकेली बैटरी से आप शायद एक छोटा बल्ब जला सकते हैं, लेकिन जब कई बैटरियां जुड़ जाती हैं, तो वही ऊर्जा एक बड़े इंजन को चला सकती है। उसी तरह इंसानों की सोच, अनुभव और ज्ञान जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आज के दुनिया में जहां हर कोई सेल्फ मेड कहलाने की होड़ में है, यह सच स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया है कि कोई भी इंसान सच में सेल्फ मेड नहीं होता। अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक पूरी टीम होती है। स्टीव जॉब्स को एप्पल का विजनरी माना जाता है, लेकिन अगर उनके साथ स्टीव वोज़नियाक ना होते तो एप्पल शायद कभी जन्म ही न लेता। एलोन मस्क का नाम जब भी लिया जाता है, लोग उन्हें एक अकेले जीनियस की तरह देखते हैं, लेकिन उनकी कंपनियों के पीछे हजारों इंजीनियर्स, मार्केटर्स और मैनेजर्स हैं जिन्होंने उनकी सोच को असलियत में बदला। भारत के उदाहरण लीजिए। अगर महात्मा गांधी अकेले अंग्रेजों से लड़ते तो क्या भारत कभी आजाद होता? नहीं। उन्होंने लोगों को जोड़ा, एकजुट किया और पूरे देश को एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना दिया। तभी ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा। लेकिन मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। आपके पास सैकड़ों दोस्त हो सकते हैं, हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सब आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा नहीं है। असली मास्टरमाइंड वो है जहां लोग एक दूसरे की ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्टेड हों, जहां हर सदस्य सिर्फ अपना फायदा ना देखे, बल्कि एक साझा मकसद के लिए काम करे। यही कारण है कि हिल इसे सिर्फ ग्रुप नहीं कहते, बल्कि मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं। ये अलायंस ऐसा होता है जो आपके विचारों को और मजबूत करता है, आपके डर को कम करता है और आपको उस रास्ते पर बनाए रखता है जहां मंजिल है। अगर आप आज के युवाओं को देखें तो उनमें एनर्जी है, एम्बिशन है, स्किल्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अकेले संघर्ष करते करते थक जाते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अकेले तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको हर वक्त अपने डाउट्स, अपने स्ट्रैटेजीज और अपने मिस्टेक्स का सामना खुद करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 5 सीरियस स्टूडेंट्स के साथ तैयारी करते हैं तो एक दूसरे की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, एक दूसरे के सवाल हल करेंगे और एक हेल्दी कंपटीशन भी महसूस करेंगे। यही मास्टरमाइंड की ताकत है। बात सिर्फ पढ़ाई या बिजनेस तक सीमित नहीं है। आज का यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वहां हर दिन लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जो क्रिएटर्स लंबे समय तक टिकते हैं और बड़ा नाम बनाते हैं, उनके पीछे अक्सर एक टीम होती है। कोई स्क्रिप्टिंग करता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई थंबनेल्स बनाता है और कोई स्ट्रैटेजी सोचता है। अगर आप सब कुछ अकेले करना चाहें तो हो सकता है आप सालों तक छोटे पैमाने पर संघर्ष करते रह जाएं। लेकिन अगर आपने अपना मास्टरमाइंड नेटवर्क बना लिया तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये इतना जरूरी है तो लोग क्यों मास्टरमाइंड नहीं बनाते? इसका कारण है ईगो और डर। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी से हेल्प लूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी,
कुछ लोग इस डर में रहते हैं कि अगर मैंने किसी को अपने आइडियाज बताए तो वो चोरी हो जाएंगे, और कुछ लोगों के पास पेशेंस नहीं होता कि वो दूसरों के साथ एडजस्ट करें। लेकिन नेपोलियन हिल यही सिखाते हैं कि अगर आप अपना ईगो और डर छोड़कर सही लोगों से जुड़ जाते हैं तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं था। आज का दौर कोलैबोरेशन का है, कंपटीशन का नहीं। जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपकी तरह ही सोचते हैं, आपकी तरह ही मेहनत करना चाहते हैं और आपकी तरह ही बड़े सपने देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उन्हें ढूंढा नहीं है। जैसे ही आप उन्हें ढूंढ लेंगे और उनके साथ जुड़कर एक मास्टरमाइंड बना लेंगे, आपकी जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो ये इंट्रो सिर्फ एक शुरुआत है। अब आगे हम विस्तार से देखेंगे कि मास्टरमाइंड की असली ताकत क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाता है। लेकिन उससे पहले आप ये मान लीजिए कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, बिजनेस, कला या खेल, अगर आप अकेले चलेंगे तो आपकी गति सीमित रहेगी, और अगर आप मास्टरमाइंड बना के चलेंगे तो आपकी गति और आपकी पहुंच दोनों असीमित हो जाएंगी। पार्ट 1, मास्टरमाइंड की असली शक्ति। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब 2 या अधिक लोग एक साझा मकसद के लिए अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच को एकजुट करते हैं तो वहां एक तीसरी शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति ना तो दिखाई देती है, ना छुई जा सकती है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये किसी भी व्यक्ति की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। यही मास्टरमाइंड की असली ताकत है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक संगीत का बैंड। अगर एक गायक अकेले गाता है तो उसकी आवाज अच्छी लग सकती है, लेकिन जब उसी गायक के साथ गिटार, ड्रम, पियानो और दूसरे वाद्य यंत्र मिल जाते हैं तो एक जादू पैदा होता है। वही आवाज, वही गीत अब कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये अंतर ही मास्टरमाइंड का अंतर है। आज की आधुनिक दुनिया में ये शक्ति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पहले के समय में लोग अक्सर छोटे दायरे में रहते थे। उनकी सोच, उनका व्यापार, उनके सपने सब सीमित थे। लेकिन आज का युग ग्लोबल है। अगर आपके पास एक सही मास्टरमाइंड नेटवर्क है तो आप गांव में बैठकर भी दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में सही नेटवर्क बनाना अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह शक्ति काम कैसे करती है। इसका राज है सिनर्जी, यानी जब 2 या अधिक लोग मिलकर सोचते और काम करते हैं तो उनका परिणाम उनके व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मान लीजिए आप अकेले हैं और किसी समस्या पर सोच रहे हैं। आपकी सोच की एक सीमा है, लेकिन अगर आप वही समस्या किसी और के साथ साझा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपनी अलग दृष्टि से देखेगा। उसका अनुभव अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा। इस तरह से आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा जो अकेले आपको कभी नहीं मिलता। यही सिनर्जी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आप टेक्निकल व्यक्ति हैं, कोडिंग जानते हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है। अगर आप अकेले चलते हैं तो शायद आप एक शानदार प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन उसे बेच नहीं पाएंगे। वहीं अगर आपके साथ कोई ऐसा साथी जुड़ता है जिसे मार्केटिंग आती है तो वो आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा देगा। अब अगर तीसरा व्यक्ति जुड़ता है जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है तो वो आपके पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करेगा। तीनों मिलकर आप एक मास्टरमाइंड बनाएंगे और आपके स्टार्टअप की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। यहां यह समझना जरूरी है कि मास्टरमाइंड सिर्फ कौशल का मेल नहीं है, यह सोच का मेल भी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दिमाग मिलते हैं तो वहां एक तरह का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होता है। आप अकेले जो सोच सकते हैं वो सीमित है, लेकिन जब कई दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो वहां ऐसी आइडियाज पैदा होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कभी नहीं आते। ये मानो एक नया दिमाग बन जाता है जो सभी दिमागों से बड़ा और ताकतवर होता है। हमारे समाज में कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले मेहनत करने वाला ही सच्चा योद्धा है, लेकिन असलियत यह है कि अकेला इंसान सीमित है। उदाहरण के लिए क्रिकेट को देख लीजिए। विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन क्या वो अकेले ही हर मैच जीत सकते हैं? नहीं, उनके आसपास पूरी टीम होती है। गेंदबाज, फील्डर्स, कोच, ट्रेनर्स और सब मिलकर ही जीत का रास्ता बनाते हैं। अगर विराट कोहली के पास टीम ना हो तो शायद उनकी प्रतिभा भी पूरी तरह सामने ना आ सके। यही मास्टरमाइंड का असली संदेश है। आज के युवा अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है। वो सोचते हैं कि अगर मैं दूसरों से मदद मांगूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ये सोच गलत है।
असली ताकत ये है कि आप ये पहचाने कि आपकी सीमाएं कहां हैं और आप कहां दूसरों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा उन लोगों को देखिए जिन्होंने इंटरनेट पर अपने करियर बनाए। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल उद्यमी, इनमें से ज्यादातर के पास एक टीम होती है। एक यूट्यूबर अकेले शुरुआत करता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ एडिटर जुड़ता है, थंबनेल डिजाइनर जुड़ता है, स्ट्रैटेजिस्ट जुड़ता है। यही कारण है कि उसकी ग्रोथ अचानक कई गुना बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल के समय में इंटरनेट नहीं था, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी देखा कि जो लोग सबसे सफल हैं वो हमेशा दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, इन सब ने अकेले सफलता नहीं पाई। उनके आसपास हमेशा एक मास्टरमाइंड नेटवर्क था जिसने उनकी सोच को हकीकत में बदला। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो एक सरल उदाहरण लीजिए। आप जंगल में अकेले चल रहे हैं। आपके पास आग जलाने के लिए एक टुकड़ा लकड़ी है। आप उसे जलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है। अब अगर आपके पास 5 लकड़ियां हो और आप उन्हें साथ में जलाएं, तो आग न सिर्फ देर तक जलती है, बल्कि उसका तापमान भी कई गुना बढ़ जाता है। यही मास्टरमाइंड का सिद्धांत है। अकेली ताकत सीमित है, लेकिन जब वो दूसरी ताकतों से जुड़ती है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि क्या हर समूह मास्टरमाइंड बन सकता है? जवाब है नहीं। मास्टरमाइंड बनने के लिए सिर्फ लोगों का होना काफी नहीं है। यह जरूरी है कि उन लोगों के बीच एक साझा उद्देश्य हो, एक समान दिशा हो और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी हो। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सिर्फ आपकी कमियां निकालते हैं, आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी ग्रोथ से जलते हैं, तो वो मास्टरमाइंड नहीं है। वो तो आपको नीचे खींचने वाला नेटवर्क है। असली मास्टरमाइंड वो है जहां हर कोई आपकी सक्सेस में उतना ही इन्वेस्टेड हो जितना आप खुद हैं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि मास्टरमाइंड चुनते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आप बीज बो रहे हो। अगर आप बीज जहरीली मिट्टी में बो देंगे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, वो कभी फल नहीं देगा। लेकिन अगर वही बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वो पेड़ बनकर फल देगा। आपके सपनों का बीज भी तभी फल देगा जब आप उसे सही मास्टरमाइंड की मिट्टी में बोएंगे। आज की दुनिया में मास्टरमाइंड का एक और रूप है डिजिटल नेटवर्क्स। आप अकेले अपने शहर में सीमित नहीं हैं। इंटरनेट ने आपको यह ताकत दी है कि आप किसी भी कोने के व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। आप लिंक्डइन पर, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स पर या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी में अपना मास्टरमाइंड ढूंढ सकते हैं। ये पहले के समय की तुलना में एक बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है कि आप ध्यान से चुने कि किससे जुड़ना है। मास्टरमाइंड की असली शक्ति ये है कि ये आपको अकेले की सीमाओं से बाहर निकालता है। ये आपको नई सोच देता है, नया दृष्टिकोण देता है और आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन ये शक्ति तभी मिलती है जब आप सही लोगों को सही मकसद के लिए एकजुट करते हैं। पार्ट 2, मास्टरमाइंड नेटवर्क कैसे बनाया जाए। मास्टरमाइंड की असली ताकत को समझने के बाद अगला बड़ा सवाल यही है, आखिर इसे बनाया कैसे जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान है, तो क्या वही उनके मास्टरमाइंड हैं? जवाब है नहीं। मास्टरमाइंड सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है। ये एक सोचा समझा गठबंधन है, एक ऐसा सर्कल है जिसे आप सोच समझकर चुनते हैं ताकि आपकी सोच और आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिले। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगर आपको अपना मास्टरमाइंड बनाना है तो पहले आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप जीवन में कहां जाना चाहते हैं। बिना दिशा के कोई भी नेटवर्क सिर्फ समय की बर्बादी है। मान लीजिए आपको व्यवसाय शुरू करना है तो आपका मास्टरमाइंड उन्हीं लोगों से बनना चाहिए जो बिजनेस की दुनिया को समझते हों या जो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हों। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना है तो आपका मास्टरमाइंड उन्हीं छात्रों से बने जो उसी सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हों। गलत दिशा वाले लोग आपका समय और ऊर्जा खा लेंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपकी प्रगति क्यों रुक रही है। दूसरा स्टेप है वैल्यूज अलाइनमेंट। मास्टरमाइंड सिर्फ स्किल्स का मेल नहीं है, बल्कि सोच और मूल्यों का भी मेल है। अगर आप मेहनती हैं लेकिन आपका साथी आलसी है तो वो आपके अंदर भी आलस पैदा करेगा। अगर आप ईमानदार हैं और आपका साथी शॉर्टकट्स ढूंढता है तो उसकी आदतें आपको भी गुमराह करेंगी। नेपोलियन हिल का मानना था कि मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब उसमें ऑनेस्टी और म्यूचुअल ट्रस्ट हो। अगर एक सदस्य भी धोखेबाज निकला तो पूरी संरचना हिल जाती है। तीसरा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स। आपके मास्टरमाइंड में हर किसी की भूमिका अलग होनी चाहिए। अगर आप सबके सब एक ही कौशल लेकर आएंगे तो ग्रोथ सीमित होगी।
उदाहरण के लिए, अगर आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं और आपके मास्टरमाइंड में सभी एडिटिंग जानते हैं लेकिन स्क्रिप्टिंग और मार्केटिंग कोई नहीं जानता, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। वहीं अगर आप एडिटिंग जानते हैं, कोई स्क्रिप्टिंग जानता है, कोई मार्केटिंग और कोई एनालिटिक्स समझता है, तो चारों की ताकत मिलकर आपकी सफलता को तेजी से आगे बढ़ाएगी। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि मास्टरमाइंड चुनते समय आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। अक्सर लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को ही और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड की ब्यूटी ये है कि ये आपकी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ्स में बदल सकता है। अगर आप टेक्निकल हैं लेकिन कम्युनिकेशन में कमजोर हैं, तो अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हों। अगर आप विजनरी हैं लेकिन डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे पाते, तो अपने मास्टरमाइंड में डिटेल ओरिएंटेड लोग जोड़िए। इस तरह आपका समूह बैलेंस्ड बनेगा। अब सवाल आता है, इन लोगों को ढूंढा कहाँ जाए? आज के समय में ये आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि इंटरनेट पर आपके पास अनगिनत कम्युनिटीज, फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग अपनी स्किल्स और एम्बिशन शेयर करते हैं। मुश्किल इसलिए कि हर कोई आपके लेवल का सीरियस नहीं होता, इसीलिए आपको चुनना होगा। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, टेलीग्राम ग्रुप्स, कॉलेज नेटवर्क्स या यहाँ तक के लोकल इवेंट्स, ये सब जगहें हैं जहां आप पोटेंशियल मास्टरमाइंड पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर कनेक्शन मास्टरमाइंड नहीं होता। आपको गहराई से देखना होगा कि कौन सच में आपके विजन में इन्वेस्टेड है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए है। यहाँ पर पेशेंस भी बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड रातों रात नहीं बनता। हो सकता है आप 10 लोगों से मिलें और उनमें से सिर्फ 2 लोग ही लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलें। ये बिल्कुल नॉर्मल है। याद रखिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है। एक सही व्यक्ति आपके जीवन को उतना बदल सकता है जितना 10 गलत लोग उसे बिगाड़ सकते हैं। जब आप अपना मास्टरमाइंड बनाना शुरू करते हैं तो कम्युनिकेशन और कमिटमेंट सबसे अहम चीज है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इस नेटवर्क से क्या चाहते हैं। क्या आप वीकली मीटिंग्स चाहते हैं? क्या आप डेली अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं? क्या आप सिर्फ आइडिया शेयर करना चाहते हैं या रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं? जितना क्लियर आप शुरुआत में होंगे, उतना ही आपका मास्टरमाइंड मजबूत होगा। अब यहाँ एक और चैलेंज आता है, ईगो। बहुत से लोग दूसरों के साथ इसीलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि वो अपनी ईगो से बाहर नहीं आ पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी से हेल्प लूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सच यही है कि हेल्प मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। मास्टरमाइंड तभी काम करेगा जब हर सदस्य अपनी ईगो को कंट्रोल करे और खुले दिल से आइडियाज और सजेशंस को सुने। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनानी चाहिए। अपने मास्टरमाइंड में ऐसे लोग जरूर रखें जो आपसे बेहतर हों। अगर आप ही हर समय सबसे ज्यादा कैपेबल होंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ग्रोथ तब आती है जब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जो आपसे आगे हैं। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही डिस्कंफर्ट आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण बनेगा। अब जरा यूथ और स्टूडेंट्स की रियल लाइफ सिचुएशन पर गौर करें। मान लीजिए 5 दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वे हर रोज एक साथ बैठकर अपने अपने टॉपिक्स डिस्कस करें, एक दूसरे को सवाल पूछें और हर हफ्ते मॉक टेस्ट लें, तो उनका स्तर अकेले पढ़ाई करने वाले से कहीं ज्यादा होगा। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मास्टरमाइंड का उदाहरण है। या फिर सोचिए 4 स्टूडेंट्स मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। एक टेक जानता है, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा डिजाइन और चौथा फाइनेंस। अगर ये चारों कमिटमेंट के साथ मिलकर काम करें तो उनका स्टार्टअप सफल होने की संभावना अकेले किसी एक स्टूडेंट से कहीं गुना ज्यादा होगी। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है, मास्टरमाइंड सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नहीं होता, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इक्वली जरूरी है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी आदतों को बेहतर बनाने के लिए आपको पुश करते हैं, जो आपको गलत रास्तों से बचाते हैं और जो आपके साथ जेन्युइनली केयर करते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही तेजी से सुधरती है। यही कारण है कि मास्टरमाइंड को कई बार सक्सेस फैमिली भी कहा जाता है। लेकिन मास्टरमाइंड बनाते समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कन्वीनियंस के आधार पर चुनाव करना। वे उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलोनी के लोग या रिश्तेदार। लेकिन कन्वीनियंस हमेशा सही नहीं होती। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो आपके विजन से मेल खाते हो। कभी कभी सही मास्टरमाइंड आपको बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से मिलेगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि मास्टरमाइंड बनाना सिर्फ लोगों को जोड़ने का नाम नहीं है। ये एक कमिटमेंट है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ऐसा डिसीजन है जहां आप अपने जीवन की दिशा तय कर रहे होते हैं। अगर आपने सही लोगों को चुना तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे, और अगर गलत चुना तो वही लोग आपको नीचे भी खींच सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर, धैर्य से और क्लैरिटी के साथ अपना मास्टरमाइंड चुनिए। पार्ट 3, मास्टरमाइंड को चलाने की कला, नेटवर्क से पावर तक का सफर। जब आप अपने जीवन में सही लोगों को चुन लेते हैं और एक मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं,
तो असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है, क्योंकि लोगों को जोड़ लेना आसान है, लेकिन उन्हें एक दिशा में लेकर चलना, उनके ज्ञान और ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर मोड़ना ही मास्टरमाइंड की असली शक्ति को जन्म देता है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मास्टरमाइंड केवल 2 या अधिक लोगों के मिलने से नहीं बनता, बल्कि तब बनता है जब वे लोग सामंजस्य और उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। इसलिए जब आपका नेटवर्क तैयार हो जाए तो अब उसे सही ढंग से चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। मास्टरमाइंड को चलाने का पहला सिद्धांत है नियमितता। अगर आपका ग्रुप लगातार और समय पर नहीं मिलता तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक मशीन बिना तेल के धीरे धीरे जाम हो जाती है, मास्टरमाइंड भी अगर नियमित मीटिंग्स ना करे तो उसका असर घटने लगता है। इस दौर में जब जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे टूल्स हर किसी की पहुंच में हैं, तो मीटिंग करना कोई कठिन काम नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि आप उसे कितनी प्राथमिकता देते हैं। हफ्ते में 1 बार या महीने में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है, ताकि सबका ध्यान अपने अपने लक्ष्य और प्रगति पर बना रहे। इन मीटिंग्स में हर बार एक व्यवस्थित एजेंडा होना चाहिए। शुरुआत पिछले हफ्ते की समीक्षा से हो, फिर हर सदस्य अपनी प्रगति और चुनौतियों को सामने रखे, उसके बाद सभी मिलकर समाधान ढूंढें और आखिर में आने वाले हफ्ते के लिए स्पष्ट कार्य योजना तय की जाए। मास्टरमाइंड का दूसरा स्तंभ है योगदान। ये ग्रुप तभी चलता है जब हर व्यक्ति समझता है कि वो यहाँ सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने भी आया है। अगर कोई सिर्फ फायदा लेने की मानसिकता से जुड़ा है तो ग्रुप की ऊर्जा बिगड़ जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हर सदस्य खुले दिल से मदद करने के लिए तैयार रहे। कभी आप किसी के लिए नया कनेक्शन बनेंगे, कभी किसी को प्रेरणा देंगे, कभी किसी की योजना में सुधार करेंगे। और जब आपको खुद सहायता की जरूरत होगी तो वही लोग आपके लिए खड़े होंगे। यही संतुलन मास्टरमाइंड को विशेष बनाता है। इसके साथ ही मास्टरमाइंड ग्रुप का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर साझा दृष्टि ही नहीं होगी तो ये सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप बनकर रह जाएगा। आपको शुरुआत में ही ये तय करना होगा कि आप सबका अंतिम उद्देश्य क्या है। ये लक्ष्य व्यापारिक सफलता हो सकता है, करियर में आगे बढ़ना हो सकता है, किसी नई स्किल को सीखना हो सकता है, या फिर एक निश्चित समय में वित्तीय उपलब्धि हासिल करना हो सकता है। जब ये दृष्टि सबके सामने होती है तो हर चर्चा उसी दिशा में आगे बढ़ती है और भटकाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। मास्टरमाइंड का असली इंजन है जवाबदेही। जब आप अकेले कोई लक्ष्य तय करते हैं तो बहुत बार आलस या टाल मटोल बीच में आ जाता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि हफ्ते की मीटिंग में आपको सबके सामने अपनी प्रगति दिखानी है तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक मेहनत करते हैं। ये दबाव नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होता है। ये आपको अपने आराम के घेरे से बाहर निकालता है और आपको परिणाम देने के लिए मजबूर करता है। कई बार यही जवाबदेही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां अकेले पहुंचना मुश्किल होता। ये भी सच है कि अलग अलग विचार और व्यक्तित्व के कारण असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे विकास का अवसर मानना चाहिए। जब अलग अलग दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं तभी नए विचार और समाधान जन्म लेते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हर असहमति सम्मान और तर्क के आधार पर हो। अगर कोई असहमति है तो उसे व्यक्तिगत न बनाएं बल्कि चर्चा के जरिए उस समाधान तक पहुंचें जो ग्रुप के सामूहिक लक्ष्य से मेल खाता हो। यही प्रक्रिया ग्रुप की परिपक्वता और ताकत को दर्शाती है। मास्टरमाइंड को ऊर्जा मिलती है सफलता की कहानियों से। जब ग्रुप का कोई सदस्य एक लक्ष्य हासिल करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसका जश्न मनाया जाना चाहिए। ये जीत बाकी लोगों के लिए ईंधन का काम करती है। अगर किसी ने नया क्लाइंट हासिल किया, किसी ने नई नौकरी पाई या किसी ने अपने डर को जीतकर कोई कदम आगे बढ़ाया, तो ये अनुभव बाकी सबके अंदर जोश जगाता है और उन्हें भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आज की दुनिया में मास्टरमाइंड की सीमा सिर्फ भौगोलिक नहीं रही। इंटरनेट ने हमें यह अवसर दिया है कि हम ग्लोबल स्तर पर नेटवर्क बना सकें। रेडिट, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन और फेसबुक पर हजारों ऐसे कम्युनिटी हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए मास्टरमाइंड का काम कर सकती हैं। सोचिए, अगर आप किसी छोटे शहर से हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आपके पास अमेरिका, यूरोप और भारत के विशेषज्ञों का एक नेटवर्क है, तो आपकी प्रगति कितनी तेज होगी। आप न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर के ट्रेंड्स को पकड़ पाएंगे और अवसर आपके दरवाजे तक खुद आएंगे। लेकिन मास्टरमाइंड केवल व्यावसायिक या करियर ग्रोथ के लिए नहीं है, ये भावनात्मक सहारे के लिए भी है। जीवन में हर किसी के सामने ऐसे पल आते हैं जब चीजें बिगड़ जाती हैं। कभी किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिलती है, कभी नौकरी का दबाव बढ़ता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं रास्ता रोक लेती हैं। ऐसे समय में मास्टरमाइंड ग्रुप केवल सलाह देने का नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा देने का भी काम करता है। जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको समझते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आपका आत्मविश्वास फिर से जाग उठता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक लगातार बने रहने वाला मास्टरमाइंड एक नेटवर्क से आगे बढ़कर एक विरासत बन जाता है। ये रिश्ते आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। 5 से 10 साल लगातार ऐसे लोगों के साथ काम करने के बाद आपकी सोच, आपके लक्ष्य और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आप केवल अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा नहीं करते, बल्कि दूसरों के सपनों का हिस्सा भी बनते हैं। यही मास्टरमाइंड का जादू है। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि जब 2 या 2 से अधिक मन एक साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति वास्तविक होती है, भले ही उसे आंखों से ना देखा जा सके। यही मास्टरमाइंड का रहस्य है। यही वो ताकत है जो आपको अकेलेपन से निकालकर समूह की शक्ति तक पहुंचाती है। और यही वो प्रक्रिया है जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। अब जब हमने मास्टरमाइंड की शक्ति को समझ लिया है, इसके निर्माण के तरीके जान लिए हैं और इसके प्रभाव को महसूस किया है, तो सवाल ये उठता है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। मास्टरमाइंड केवल एक थियरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसे अपनाने का मतलब है कि आप अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपनी क्षमता को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं। आप अब समझ चुके हैं कि अकेले प्रयास सीमित होते हैं और सही नेटवर्क की ताकत असाधारण परिणाम पैदा कर सकती है। यही वो क्षण है जब आप ये तय करते हैं कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप केवल उन लोगों का सर्कल नहीं है जिनके साथ आप बात करते हैं। ये उन विचारों, अनुभवों और संभावनाओं का समूह है जो आपकी सोच को लगातार चुनौती देते हैं। जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनकी प्रेरणा और उनके दृष्टिकोण आपके अंदर गहराई से उतरते हैं। ये केवल आपके व्यवसाय या करियर में मदद नहीं करता, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी भावनात्मक मजबूती को भी मजबूत बनाता है। असली ताकत यही है कि ये ग्रुप आपको हर क्षेत्र में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। मास्टरमाइंड को अपने जीवन में लागू करने का पहला कदम है स्वयं के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के कोई भी नेटवर्क दिशा नहीं दे सकता। आपको यह तय करना होगा कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आपके सपने हैं और कौन सा परिणाम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होंगे तो आप सही लोगों को ढूंढ पाएंगे और उनके साथ मिलकर उन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम कर पाएंगे। यही उद्देश्य और स्पष्टता आपके मास्टरमाइंड की नींव है। जब आपने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण कर लिया तो इसे नियमित रूप से चलाना बेहद महत्वपूर्ण है। ये ग्रुप केवल एक बार बना लेने से काम नहीं चलता। नियमित मीटिंग्स, स्पष्ट एजेंडा और हर सदस्य की जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि ग्रुप हमेशा सक्रिय और प्रेरणादायक बना रहे। हर मीटिंग एक अवसर है जहां आप सीख सकते हैं, अनुभव शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये नियमितता आपके ग्रुप को सिर्फ नेटवर्क से बढ़कर एक जीवंत और शक्तिशाली इकाई बना देती है। मास्टरमाइंड का एक और महत्वपूर्ण पहलू है योगदान की भावना। ये ग्रुप तभी फलता फूलता है जब हर सदस्य सिर्फ लाभ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी तैयार हो। आप कभी किसी के लिए मार्गदर्शन देंगे, कभी किसी को प्रोत्साहित करेंगे और कभी किसी को संसाधन उपलब्ध कराएंगे। यही संतुलन ग्रुप की शक्ति को निरंतर बनाए रखता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी खुद की क्षमता भी विकसित होती है और आप सीखते हैं कि साझा प्रयास कितना शक्तिशाली होता है। मास्टरमाइंड केवल व्यावसायिक सफलता के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती लाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी काम में असफलता मिलती है तो कभी व्यक्तिगत परेशानियां परेशान करती हैं। ऐसे समय में आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपका सहारा बनता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी चिंता समझते हैं, आपकी मेहनत की कद्र करते हैं और आपके साथ खड़े हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देता है। ये सिर्फ सलाह देने का समूह नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों और आपके संघर्षों का साथी बन जाता है। जब आप मास्टरमाइंड की निरंतरता और योगदान को समझते हैं तो आप धीरे धीरे यह अनुभव करते हैं कि ये नेटवर्क केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर बनता है। आप अपने अनुभव, अपनी सीख और अपनी गलतियों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही साझा ज्ञान और साझा प्रयास मास्टरमाइंड का वास्तविक सार है। ये केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समुदाय और समूह की सफलता तक भी पहुंचता है। आज की डिजिटल दुनिया में मास्टरमाइंड की शक्ति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पहले लोग अपने शहर या गांव के दायरे तक ही सीमित थे,
लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने यह संभव कर दिया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने के विशेषज्ञों और समान विचारधारा के लोगों से जुड़ सकें। ग्लोबल मास्टरमाइंड नेटवर्क आपको नए विचार, नए अवसर और नई संभावनाएं प्रदान करता है। यह आपको न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मास्टरमाइंड के माध्यम से आप ये सीखते हैं कि सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। यह हमेशा सामूहिक प्रयास, साझा सोच और सामंजस्यपूर्ण निर्णयों का परिणाम होती है। जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो उनकी ताकत आपके अंदर भी उतरती है और आपकी सीमाएं धुलने लगती हैं। आप स्वयं की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं क्योंकि आपके पास अनुभव, ज्ञान और समर्थन का पूरा नेटवर्क होता है। मास्टरमाइंड आपको यह भी सिखाता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। जब आपके पास समर्थन और मार्गदर्शन का नेटवर्क हो तो हर असफलता सीखने का अवसर बन जाती है। यह नेटवर्क आपको गलतियों से बचाता है, आपको दिशा दिखाता है और आपको पुनः प्रयास करने की हिम्मत देता है। यही कारण है कि मास्टरमाइंड केवल सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपके विकास, आपके आत्मविश्वास और आपकी मानसिक मजबूती का भी स्तंभ बन जाता है। अंततः मास्टरमाइंड का वास्तविक सार ये है कि यह आपको अकेलेपन से निकालकर सामूहिक शक्ति और ऊर्जा से जोड़ता है। यह आपके जीवन में स्पष्टता, दिशा, जवाबदेही, योगदान और निरंतरता लाता है। यह न केवल आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। नेपोलियन हिल के शब्दों में, जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति जन्म लेती है जो आपको अकेले प्रयास से कहीं अधिक ताकत देती है। यही मास्टरमाइंड का जादू है। इसलिए आज ही निर्णय लें कि आप अपने जीवन में मास्टरमाइंड को शामिल करेंगे। सही लोगों को चुनें, साझा उद्देश्य तय करें, नियमित रूप से मिलें, एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी सीमाओं को तोड़ें। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाली सबसे शक्तिशाली यात्रा होगी। मास्टरमाइंड केवल एक नेटवर्क नहीं है, बल्कि आपका भविष्य, आपकी क्षमता और आपकी सफलता का मूल स्तंभ है। इसे अपनाइए और अनुभव कीजिए कि सामूहिक सोच और प्रयास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।